तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है और अब तक हिंदी, गणित, संस्कृत का हो गया है। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था सारे के सारे क्वेश्चन टकराया है। तो दोस्तों, ये भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वायरल क्वेश्चन है और ये जो सेट है वह जनरल सेट है। तो दोस्तों, इसमें से आने की बहुत संभावना रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और फटाफट देख लेते हैं। ये सब जो दिया हुआ है ये इंट्रोडक्शन सब दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन तो आप सभी लोग समझ गए हैं। आपका जो प्रश्न है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो इनमें से सामाजिक विभेद का कारण भाषा भी है, धर्म भी है, जाति है, यानी इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो 19वां अनुच्छेद से है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो इंग्लैंड में मिला था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो इनमें से ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेश नीति को समवर्ती सूची में रखा गया है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। तो 2005 में हुआ था, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वां होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इनमें से श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। तो मोरारजी देसाई, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो 50%, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया। तो कब घोषित किया गया, 1829 में, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। तो लाला लाजपत राय मेजनी की जीवनी लिखी थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राइन राज्य संघर्ष का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रुसेन सैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जर्मनी में हुआ था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। तो कौन था, तो इनमें से सभी, यानी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लॉ, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो अक्टूबर क्रांति, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। तो चेका, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया।
तो कब लिया, तो 1978 में लिया था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी, तो कहाँ से की थी, साबरमती आश्रम से, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन्हें समांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, तो किसने किया था, यहाँ आप देखिएगा कि सहजानंद सरस्वती, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 में हुआ था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो ईस्ट इंडिया एक्ट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था, तो क्या कारण था, प्लेग महामारी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो चीन से होता था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विभिन्न है, तो जापान, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है, यानी इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो किसमें है, मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट अपतटीय रेल तेल रिग है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था, तो कुडुनुकुलम परमाणु विद्युत गृह का, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो झारखंड में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-44 है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन है, तो सबसे बड़ा रेल जोन उत्तर रेलवे है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख में कौन खनिज
पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिम चंपारण में किया गया है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो बागमती परियोजना, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो असम है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सूखा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी को, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बाढ़, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है? भूकंप से है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो औसत आय से, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विनिमय की प्रारंभिक अव्यवस्था में व्यापार पर किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है? गरीबी से है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो क्या है? 3 करोड़ है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो शिक्षा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? तो 2012 में, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो इनमें से सभी, यानी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो तृतीयक क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा में, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो और उसके बाद यहाँ जो आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस सब को आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से कल का एग्ज़ाम आपका आसानी से कट जाएगा। और इसमें आपको 80 नंबर का है तो 60-70 नंबर आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इस सब को आप वीडियो को रोक करके जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं
सारे को देख लीजिएगा और उसके बाद अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और आप कल एग्ज़ाम में जाइएगा और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव को ठोक कर के आइएगा दोस्तों, और सब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और मन लगा कर के लिखते रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।